स्थापना भी की है। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हमने वर्ष 2022 के बाद से 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, परंतु आप सब देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं जो कभी परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं, कोई परीक्षा नहीं देते हैं, जिनकी आयु भी बहुत अधिक हो गई है, लेकिन वो आज बेरोजगारों के नेता बनकर उनको गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे अभिभावकगण, हमारे अभ्यर्थी जो आज भर्ती परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, आपके हितों के साथ 1% का भी 0.01% का भी समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी जांच में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण आया था जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। भाइयों बहनों, पेपर लीक तब होता है जब 11 बजे से परीक्षा संपन्न हो रही थी, परीक्षा प्रारंभ हो रही थी, और ये पेपर अगर 10 बजे किसी के पास आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, 11:15 बजे आ गया होता, तो आप कह सकते थे कि पेपर लीक हुआ है। अनेकों लोगों ने नकल किए। एक प्रकरण आया है, इसमें जो नकल जिहादी हैं वो नकल जिहादी भी सामने आए हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। हम एक एक नकल जिहादी को जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा पहला और सबसे हमारी बड़ी प्राथमिकता है कि हम एक एक नौजवान, एक एक युवा का भरोसा कायम रखें, और हमने इसी का परिणाम है कि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं। और ये सब एक बड़ी सुव्यवस्थित षड्यंत्र के तहत कि युवाओं को नौकरी न मिले, युवाओं की भर्तियां रुक जाएं। जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर हमारे आयोगों ने, चाहे यूके SSSC का हो या UPSC का हो, वो कैलेंडर बाधित हो जाए, भर्ती परीक्षाएं बाधित हो जाएं। क्योंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जब से काम करना प्रारंभ किया, मेरा संकल्प था, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति में काम करके इस दायित्व पर आया, और तभी से मैंने संकल्प लिया था कि जितनी भी नियुक्तियां होनी है, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी को एक एक रिक्तियों को भरा जाएगा। उस समय 22,000 पद प्रदेश के अंदर रिक्त थे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो संकल्प हमने लिया था, हम उस संकल्प से आगे बढ़कर 25,000 नियुक्तियां यानी कि 3,000 नियुक्तियां और ज्यादा हमने कर दी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक तथ्य भी बताना चाहता हूं कि राज्य बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 25 सालों में, इन 4 सालों में नियुक्तियां हुई हैं 25,000, और राज्य बनने के 21 सालों में कुल नियुक्तियां 16,000 हुई थी। अगर आप इसको नियुक्तियों का कालखंड भी आप कह सकते हैं। इसलिए हम इन नियुक्तियों को रुकने नहीं देंगे। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत, इसको जांचों के तहत हमारे छात्रों को, उनके अभिभावकों को गुमराह करना चाहते हैं। ये छात्रों को भी तय करना है कि उनको किस दिशा में जाना है, उनको अपने भविष्य का निर्माण करना है। अभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें अनेक भर्ती परीक्षाएं होनी है। मैं उन सबसे कहता हूं कि आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। आपकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। पारदर्शिता के साथ आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होंगी और आपकी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए SIT जांच का गठन कर दिया है, जो प्रकरण आया है, और जिसके द्वारा निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं उन सभी नकल जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में किसी भी तरह नकल माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको पकड़कर कठोरतम दंड दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु आप सभी परिवारजन हमारे इसी प्रकार
सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज ये काम जो बरसों से लंबित था वो काम आज आगे बढ़ा है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। विजयदशमी का पर्व आने वाला है, दीपावली का पर्व आने वाला है, सारे त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला अब हमारी शुरू हो गई है और सभी के घर में मंगल हो, सभी प्रकार की आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।